हरिशंकर परसाई जी, जिनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ, वे अपने समय के अग्रणी व्यंग्यकार थे। उनके व्यंग केवल हास्य उत्पन्न नहीं करते, बल्कि सारी विसंगतियों के विरुद्ध चेतना जागृत करते हैं। कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत है परसाई जी द्वारा लिखित कहानी भेड़े एवं भेड़िए पर आधारित एक नाटक। अब प्रश्न यह है कि हमने इसे अपने कार्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया। भारत अवश्य ही बहुत मायनों में अतुल्य है, किंतु राजनीतिक व्यवस्था में आज भी परिवर्तन की आवश्यकता है। बैग को नीचे रखना। देश को चलाने के लिए हमें जैसे राजनेताओं की आवश्यकता है, हम उन्हें चुनने में असमर्थ हैं। प्रस्तुत नाटक के प्रस्तुतिकरण के पीछे हमारा उद्देश्य प्रत्येक मतदाता को जागृत करना है कि हम अपने वोट का प्रयोग कैसे करें कि केवल योग्य व्यक्ति ही सत्ता पर काबिज हों। आइए नाटक का आनंद लें तथा एक महत्वपूर्ण सीख अपने साथ ले जाएं। प्लीज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट। इस दृश्य में हम देखेंगे कि कैसे प्रजातंत्र की स्थापना की बात सुनकर भेड़ें, जो कि संख्या में काफी अधिक हैं, उत्साहित हैं। भेड़ें आपस में बात करके इस निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि जंगल में अब सिर्फ उनका राज होगा। सुनो सुनो चंगू मंगू, हीरा शीरा और भोलाराम, तू भी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे इधर आ, कहाँ जा रहे हैं? बात तो सुन। तुम सबको पता है क्या होने वाला है? क्यों, क्या होने वाला है? हमारी भी पंचायत बनने वाली है। पंचायत? किस किस को पता है पंचायत क्या होती है? पंचायत जो तू कर रहा है। अरे भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। सही कहा। पंचायत का मतलब है हम अपना नेता खुद चुन सकते हैं और हम सब वोट देंगे। पूरे वन में हमारा राज चलेगा। उज्जा, अब हमें कोई सताएगा भी नहीं। हमें अब किसी का डर नहीं। क्या भेड़ियों का भी नहीं? नहीं, क्योंकि हम कानून ही ऐसा बनाएंगे। पर भेड़िए भी तो इस पंचायत का हिस्सा बन सकते हैं। उनको कौन वोट देगा? वो तो हमारे दुश्मन हैं। हाँ, क्योंकि 90% हमारी आबादी है और हम नेता ही ऐसा चुनेंगे जो हमारे हक की बात करे। इस दृश्य में हम देखेंगे कि भेड़िया, जो अपनी जाति को लेकर चिंता में डूबा हुआ है, उसे महसूस हो रहा है कि प्रजातंत्र की स्थापना उनके लिए बड़ी समस्या लेकर आई है। खासकर भेड़ों द्वारा पंचायत के प्रतिनिधित्व की संभावनाएं उसे और भी व्याकुल कर रही हैं। इस समय बूढ़ा सियार, जो कि चालाकी एवं बुद्धिमत्ता में निपुण है, वह आ चुका है। देखते हैं कि वह इस समस्या का क्या हल प्रस्तुत करता है। हाँ ठीक है, हाथ तो जोड़े जा रहे तेरे से। महाराज! अरे बूढ़ा उठो जल्दी। महाराज की जय। हाँ, महाराज की जय। ओफो चाचा, ये कैसी आफत आ गई है? नहीं। अरे बात तो सुन लो। अच्छा बोलो। ये भेड़े कानून बनाएंगी, राजनीति चलाएंगी। हम जैसे शिकारियों का क्या होगा? हाँ, क्या होगा हमारा? चिंता की बात तो है, लेकिन मालिक आप चिंता क्यों करते हैं? हम दोनों है ना। तुम दोनों किस काम के हो? तुम दोनों इस दुनिया में हर समस्या का हल होता है मालिक, और वैसे भी हमने कितनी ही समस्या सुलझाई है ना? हाँ। कैसा हल? 90% उनकी आबादी, 10% हमारी। कोई जादू तो ना करोगे क्या तुम दोनों? अरे मेरे
महाराज, चुनाव जीतने के लिए बुद्धि चाहिए, शक्ति थोड़ी। आखिर हमारी कुटिलता कब काम आएगी? बुद्धि है तुम दोनों के पास। आप बस थोड़ा संयम रखिए और विचार कीजिए कि कैसे हम चुनाव परिणाम अपने पक्ष में कर सकते हैं। कैसा संयम, कैसा समाधान निकालोगे तुम दोनों? एक दिन महाराज, बस एक दिन। हमारे पास एक योजना है, लेकिन आपको हमारे कहे पर चलना होगा। अगर ये योजना कार्य नहीं करी तो सबसे पहले तुम दोनों का सर ही मैं धड़ से अलग करवाऊंगा, समझे ना? नए दिन की शुरुआत के साथ बूढ़ा सियार अपने साथ 3 और सियार लेके प्रस्तुत होता है। प्रत्येक सियार अलग रंग, गुण एवं संदेश लेकर आता है। भेड़िए का मन मिश्रित भावनाओं से झूम उठता है, आश्चर्य, संदेह एवं अजीब सी उम्मीद। ये कैसे अजीब नमूने ले आए चाचा? अरे महाराज, ये है आपके प्रचारक, ये है नीला सियार, पत्रकार। ये है पीला सियार, कवि और विचारक। और ये है हरा सियार, धर्मगुरु। ये आपके प्रचार का भार संभालेंगे। ये कैसा मजाक है चाचा? इन पे कौन विश्वास करेगा? यही तो प्रचार करेंगे मालिक। ये भेड़ों को विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके सच्चे हितैषी हैं। पर आपको संत बनना होगा। मैं और संत? और नहीं तो क्या, मैं बनूंगा। मंत्री? अरे आप ही तो बनेंगे मालिक। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी और मुख पर घास के तिनके। और हाँ, तीन बातें याद रखना, बोलना बिल्कुल भी मत। अपनी भयानक आंखों को हमेशा जमीन पर रखना, और हाँ, ध्यान देना, किसी भी खूबसूरत भेड़ को देखकर अपनी लार ना टपकाना। ठीक है, तुम्हारा कहा मान के चलो देख लेते हैं। एक विशाल मैदान जहां भेड़ों की विशाल भीड़ जमा है। वातावरण में उत्साह की लहर दौड़ रही है। तभी मंच पर आते हैं 3 रंग बिरंगे कलाकार। इस दृश्य में हम देखेंगे कि किस प्रकार भेड़ों के मन में विश्वास और आशा की किरण जगाने की कोशिश की जाती है। भेड़िया अब संत हो गए। अब वो किसी को नहीं सताते, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। हाँ, आपको पता है, अब तो वह सिर्फ घास फूस खाते हैं। सोचो, घास खाने वाला भेड़िया। आपको विश्वास नहीं होता होगा ना? आज सुबह की ही बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो हमारे संत राजा ने उसे अपने दांतों से निकाला। अफसोस, वह बच ना सका, पर हमारे राजा ने उसका सम्मान पूर्वक क्रियाकर्म किया। अब तो हमारे राजा दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते हैं।
निर्बल पशु सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है। हाँ हाँ, तुम्ही लोगों से उन्हें विशेष लगाव है। अरे, आपकी बात करते हुए तो उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती है। और हाँ, उनके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा हुआ है उसे भी दान कर देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। आपके प्रेम से उनका हृदय भर आया है। मैं उनसे 2 शब्द कहने के लिए कहता, परंतु उनका गला भर आया है, वे कुछ बोल नहीं सकते। अब मैं निवेदन करता हूँ पत्रकार महोदय से कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक शानदार बात बताना चाहता हूँ। वह बात है हमारे बीच के कम अंतर की। देखो ना, कितना कम अंतर है। तुम भेड़ और वह भेड़िया। भेड़े कमजोर हैं, ये तो हम सब जानते हैं, और कमजोर की रक्षा केवल बलवान ही कर सकता है। और भेड़ियों से ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? बोलो भेड़िए महाराज की जय। और हाँ, भेड़िया तो यूं ही बदनाम है, बेचारे भेड़ों को खाता कोई और है, और हड्डियां उनके दरवाजे पे फेंक जाता है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है, क्यों भाइयों? हाँ, इसीलिए इस बार अपना वोट केवल और केवल भेड़िए महाराज को ही दे। यह पत्रकार हमेशा आपका आभारी रहेगा। बोलो संत भेड़िए की जय। अब मैं निवेदन करता हूँ कवि महोदय से कि वो इस मंच पर आए और अपनी कविताओं से हमें अभिभूत करें। भाइयों बहनों, भेड़ों एवं मेरे प्यारे भेड़ियों, आप सभी का आज की सभा में स्वागत है। सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। 1 2 3 4। हमारी भेड़िया जी के सम्मान में चंद पंक्तियां इस प्रकार हैं। हमारे भेड़िया जी महान हैं, उनका तेज सूर्य समान है। भेड़ों के डर का अब खात्मा है, भेड़िया जी तो ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वत्र व्याप्त है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है वो सर्वशक्तिमान है। हमारे भेड़िया जी महान है, हमारे भेड़िया जी महान है। बदल गए हैं भेड़ों की भलाई खातिर, विपक्षी डरे हुए हैं, चाले चल रहे हैं शातिर। भेड़िया जी को जिताना ही अब हमारा काम है। महान है भाई, महान है, भेड़िया जी महान है। मेरे प्यारे मतदाताओं, भेड़ों और भेड़ियाओं, अलग अलग दिखते हैं पर हैं एक, सभी को समझाओ। चुनकर बलवान राजा निर्बलता को चोट दो। वोट दो भाई, वोट दो, भेड़िया जी को वोट दो। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे श्री श्री पीले सियार कवि महोदय जी का। क्यों पड़े वो चक्कर में, क्यों पड़े वो चक्कर में, वो राजनीति ही क्या हो जो धर्म के बिना हो। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अति सम्मानित धर्मगुरु उर्फ हरे सियार को। त्याग करने वाला ही महान बनता है। संत भेड़िया ने सब कुछ त्याग दिया है। उन्हें चुनो और उनका आशीर्वाद पाओ। जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह उस लोक में सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह उस लोक में राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वह उस लोक में वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दें। वे दानी है, परोपकारी है, संत है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप
सभी का तहे दिल से धन्यवाद। संत भेड़िए की, संत भेड़िए की, संत भेड़िए की। अरे गुमनाम दी छाले वोट आज जो डाले, अरे गुमनाम दी छाले वोट आज जो डाले, धूमधाम दी चुस्की मारो गीत जीत के गाले। अरे पार चला का मंदा है जो पाले, मान ले जल्दी आज मान ले, इसका गले मान ले, जल्दी बात मान ले, और जल्दी बात मान ले, करते आज मान ले, इसका गले मान ले, जल्दी बात मान ले। यह नाटक का अंतिम दृश्य है। अंततः मतदान संपूर्ण हुआ। आइए देखते हैं इस अद्भुत चुनाव का परिणाम क्या हुआ। और मैं घोषणा करता हूँ कि भेड़िया महाराज भारी बहुमत से विजय हुए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मुझे अपना अमूल्य समर्थन देने हेतु आभार। मैं मेरे द्वारा किए गए सभी वादे निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पहला कानून यह होगा कि हर भेड़ियों को सुबह एक भेड़ का बच्चा नाश्ते में दिया जाएगा और दोपहर को एक पूरी भेड़ दी जाएगी और रात को भी आधी भेड़ खाने का अधिकार दिया जाएगा। परिणाम क्या होना था? हमेशा की तरह भेड़िए अपनी चाल में कामयाब हुए। इस अद्भुत वन कहानी में हमने देखा कि कैसे भेड़ों की सजगता की कमी के कारण चंद भेड़ियों ने 90% आबादी पर अपना राज कायम किया। यह नाटक हमें सीख देता है कि सजग रहना, सोच समझकर चुनाव करना और हर मुखौटे के पीछे की छिपी सच्चाई को समझना अति आवश्यक है। यह नाटक न केवल वन की पंचायत का चुनाव है, बल्कि हर समाज की कहानी भी है। इसीलिए सजग रहें, जागरूक रहें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी शक्ति है।